नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। यह वीडियो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके किस तरह से आजकल के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। श्रृंखला हमारी कंटिन्यू चल रही है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। टॉपिक वाइज हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेके आते हैं। हर एक वीडियो में टॉप 10 सेलेक्टेड प्रश्न होते हैं, तो इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखा करें, हर एक नेचर को समझा करें। सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है, ताकि आप लोगों का समय बचे और बेहतर आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम 96 है। संख्याएँ ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 8/4/2021 में प्रश्न पूछा गया। देखिए, दो संख्याएं दी गई हैं जिनका अनुपात दिया गया 3:2। जब भी संख्याएं अनुपात में हों तो उन्हें संख्या जैसे अनुपात दिया गया हो, उनकी जैसे संख्या बतानी हो एग्जैक्ट। और देखिए, यहाँ पर एलसीएम दिए रखा है, एचसीएफ नहीं दिया है, तो वहाँ पर हम एचसीएफ से गुणा कर देते हैं, यानी मासा से एचसीएफ। अब यहाँ पर एचसीएफ नहीं है तो एचसीएफ को हम x मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमें संख्याएं बनानी है अनुपात से, तो x इसके साथ हम x से गुणा कर देंगे। जैसे अब संख्या हमारी बन जाएगी 1, 3x बनेगी, दूसरी संख्या हमारी 2x बनेगी। तो इस तरह से हमारी संख्याएं बन गई। जैसे हमने एचसीएफ से गुणा कर दिया अनुपात में, तो वो संख्याएँ बन जाती हैं। तो बोला गया उनका लघुत्तम, यानी यहाँ पर एलसीएम दिया गया है। एलसीएम कितना है तो आप बताएंगे, यहाँ पर 96 दिया गया है। तो देखिए, एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित एक छोटा सा फार्मूला है, उसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी लसा गुणे मासा के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये छोटा सा फार्मूला है। तो पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। तो पहली संख्या यहाँ पर दूसरी संख्या, इन दोनों का यहाँ पर गुणा करेंगे तो बनेगा 3x गुणा 2x बराबर हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम कितना दिया गया है 96 गुणे एचसीएफ कितना दिया गया है, यहाँ पर हमने माना था x माना था। इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और x की पावर आपस में जुड़ेगी, x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में रहेगा कितना 96 गुणा हो जाएगा x। देखिए, यहाँ पर x की पावर 2 है, यानी कि यहाँ पर x की पावर 2 का मतलब हुआ x गुणे x, यानी 2x हैं। तो यहाँ से एक x कटेगा, यहाँ से एक x कट जाएगा, ठीक है। अब 6 से संख्या हम काट सकते हैं, 6 कम 6 कटेगा, 6 कम 6 बचेगा 3, और 6 छाक 36। यहाँ 2x थे, बचा है 1x, बराबर में यहाँ पर कितना हो गया 16, यानी x का मान कितना आ गया तो आप बताएंगे 16। तो यहाँ पर पूछा गया था संख्याएं ज्ञात कीजिए, और संख्याएं हमने यहाँ पर मानी थी, पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 2x। तो यहाँ पर 3x हो गई संख्या, एक हो गई 2x, और x का मान हमने 16 निकाल लिया। तो 3 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, तो 16 3 48 हो गया पहली संख्या। यहाँ पर 2 गुणा 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32, तो यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 32। तो 48 और 32 यहाँ पर दोनों संख्या हमारी निकल चुकी हैं। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, दो संख्याओं x और y के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 286 और 2 है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 48 हो तो 1/x प्लस 1/y का मान ज्ञात कीजिए। तो कुल मिलाकर इसका हमें मान बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर x और y दो संख्याएं हैं जिनका लघुत्तम यानी लसा और मासा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला हमने बताया था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, कैसे आप सॉल्व करेंगे ये तरीका सीखेंगे। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ठीक है। तो पहली संख्या यहाँ पर x मानी गई, दूसरी y, तो यहाँ पर बनेगा x इंटू वाई बराबर हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो एलसीएम दिया गया कितना, यहाँ पर देखेंगे 286, और गुणे में एचसीएफ कितना था 2। तो यहाँ x इंटू वाई का मान है। दूसरा दिया गया इन दो संख्याओं का योग, यानी यहाँ पर किया गया x प्लस वाई बराबर दिया गया कितना, तो आप बताएंगे 48, जैसा कि यहाँ पर बोला गया है। तो हमने लिख लिया। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ऐसे लिखा गया है 1/x प्लस 1/y। अगर इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा, देखिए यहाँ पर हर इसके असमान है, तो दोनों आपस में गुणा कर ले जाते हैं, x इंटू वाई हो जाएगा,
एक क्रॉस ऊपर हो जाएगा, y प्लस एक्स हो जाएगा। तो x प्लस वाई या y प्लस एक्स, यहाँ पर दोनों को आपस में जोड़ा गया तो 48 बताया गया, यानी यहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं ऊपर 48, ठीक है। और x इंटू वाई, तो x इंटू वाई का मान यहाँ पर दिया गया है 286 गुणा कितना हो जाएगा 2। अब इस संख्या को सॉल्व कर लेंगे, हमारा मान आ जाएगा। 2 कम 2 कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। और फिर से संख्या हमारी ये कट रही है 2 से, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा 24, 2 से नीचे काटेंगे 2 कम 2, 2 चौका 8, 2 तियाँ 6। तो ऊपर संख्या बची है 12 और नीचे बची है 143। यही इस संख्या का मान है, यानी 1/x प्लस 1/y का मान कितना आ गया, 12/143। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न देख सकते हैं कब पूछा गया। अब ध्यान रखिएगा, हमने बताया था जब भी अनुपात दिया गया हो, अगर उसमें एचसीएफ यानी मासा ना दिया गया हो तो उसको x माने, चाहे y माने, चाहे a मान ले, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर हैं, ठीक है। तो इसके साथ में यहाँ पर गुणा कर देंगे तो संख्याएं हमारी पता चल जाएंगी, संख्याएं, ठीक है। तो संख्या हमारी बन गई, एक 5x बन जाएगी संख्या और दूसरी बन जाएगी 4x बन जाएगी। और एलसीएम दे रखा है, तो चलिए हम फार्मूला लगा देते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ठीक है। पहली संख्या हमारी कितनी बन गई यहाँ पर 5x, दूसरी संख्या हमारी है कितनी 4x है, बराबर में एलसीएम दे रखा है कितना है, तो एलसीएम 120 दे रखा है, इंटू एचसीएफ हमने कितना माना था, x माना था। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 चौका कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पर x की पावर बनेगी 2, ठीक है। 120 यहाँ पर हो जाएगा इंटू x, एक x से कट जाएगा x, तो एक x बचेगा यहाँ पर। अब 20 कम 20 और 20 छक्का हो जाएगा 120, तो x बराबर कितना आ गया है 6। तो पहली संख्या हमने 5x मानी थी और दूसरी संख्या हमने यहाँ पर 4x मानी थी, दोनों संख्याएं पूछी हैं तो x का मान यहाँ पर रख देंगे 6। यहाँ पर 4 में भी हम 6 से गुणा करेंगे, 56 30 बन जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो 30 और 24 दो संख्याएं यहाँ पर हमें मिलेंगी, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्या हमारी कौन सी है, एक 30 है एक 24 है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी 7/10/2022 में दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम यहाँ पर दे रखा है 416, महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ दे रखा है कितना है, तो 2। इन दो संख्याओं का अनुपात, देखिए दो संख्याएं कोई पहली और दूसरी संख्या कोई हैं। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का यहाँ पर अनुपात दिया गया है 13 अनुपात यहाँ पर 16। अब देखिए हमें संख्याएं जब भी बनानी, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या पूछी है, जिसका अनुपात ज़्यादा होगा वो बड़ी संख्या है, जिसका अनुपात कम वो छोटी संख्या है। तो चलिए यहाँ पर अनुपात दिया है, हमने बताया था अनुपात में अगर एचसीएफ से मासा से गुणा कर दिया जाए तो एग्जैक्ट वो संख्या पता चल जाती है। तो अगर हम यहाँ पर एचसीएफ यानी मासा से गुणा कर दें, 2 से इसमें गुणा कर दें और 2 से इसमें गुणा कर दें तो एग्जैक्ट वो संख्या हमें पता चल जाएंगी। 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, पहली संख्या हो गई। 16 दूनी 32, तो यहाँ पर दो संख्या हमें मिल गई। तो 26 संख्या छोटी है, 32 बड़ी है, तो बड़ी संख्या पूछी थी, तो मासा से गुणा करने पर हमें संख्याएं मिल जाती हैं, ठीक है। तो अनुपात में मासा से गुणा करिए संख्या मिल जाएगी। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है, तो आप बताएंगे 32। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 12 है, वे संख्याएं क्रमशः कौन सी हैं। आरआरबी एनटीपीसी 9/2/2021 में प्रश्न पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर तीन संख्याएं दे रखी हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और यहाँ पर तीसरी संख्या दे रखी है। दोनों का अनुपात है 1:2:3 दिया गया है और यहाँ पर एचसीएफ दे रखा है कितना, तो आप बताएंगे 12। तो अगर हम एचसीएफ से यानी मासा से इसमें गुणा कर देते हैं अनुपात में तो एग्जैक्ट हमें संख्या पता चल जाती हैं। तो इसमें हम 12 से गुणा करेंगे और इसमें भी हम 12 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी हम 12 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 12 कम कितना हो जाएगा 12 और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 12 कितना हो जाएगा 36। तो हमें तीनों संख्याएं मिल चुकी हैं, 12, 24, 36। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। पहली संख्या 12 है, दूसरी हमारी 24 है, तीसरी हमारी 36 संख्या है। जैसे ही हम एचसीएफ यानी मासा से अनुपात में गुणा करेंगे एग्जैक्ट हमको संख्या प्राप्त होती है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 10/2/2021 में यह प्रश्न पूछा गया, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासा 4 है, उनका लसा ज्ञात कीजिए। उनका एलसीएम पूछा गया है। तो इसमें फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला छोटा सा है। तो पहली संख्या हमें नहीं पता, तो अनुपात दे रखा है 3:4। तो मान लीजिए हमें संख्या बनानी है, तो हमने बताया था एचसीएफ से आप गुणा कर देंगे तो संख्या एग्जैक्ट पता चल जाती है। तो 4 से हम इस अनुपात में यानी दोनों में गुणा करेंगे। 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा। तो पहली संख्या हमारी 12 है, दूसरी संख्या हमारी 16 है। तो पहली संख्या 12 हो गई, दूसरी संख्या हमारी 16 हो गई। और एलसीएम यहाँ पर पूछा गया तो एलसीएम हमारा नहीं दिया है, यानी कि एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ कितना है यहाँ पर 4, तो 4 रख देंगे। अब 4 इधर गुणे में तो इधर भाग में हो जाएगा, तो 12 गुणे 16 और डिवाइड कर देंगे 4 से, बराबर में बचा यहाँ पर एलसीएम 4 कम 4 कटेगा, 4 चौके 16, 12 चौके कितना हो गया 48। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, यानी लसा कितना हो जाएगा इसका 48। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया 36 और 144 में मासा के आधे का मान क्या होगा। आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 में यह प्रश्न पूछा गया, यानी इन दोनों का मासा निकालना है। अब मासे के आधे का मान बताओ, यानी मासा जितना है उसका आधा कर दो, वो मान बताना है। देखिए यहाँ पर जो भी संख्याएं दी जाएं आप बहुत ही सिंपल तरीके से उनका मासा निकाल सकते हैं। इस तरह से उन्हें लिखना है, उसके बाद इन्हें कॉमन संख्या से बराबर काटते हुए जाना है। देखिए फॉर्मेट को समझिएगा, 2 कम 2, 2 8 16, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे 2 नाम 18, 2 3 6 और 2 छंग 12, 3 से कट जाएगी 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 3 से फिर कट जाएगी 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब संख्या को नहीं काटना है, क्योंकि देखिए हमें जो भी संख्या यहाँ पर ले रहे हैं वो सभी को काटनी चाहिए। और जैसे ही यहाँ पर मान लीजिए 4 बचा यहाँ पर कट गए और 2 से अगर लगाएंगे तो वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। कॉमन संख्या तक हमें बराबर काटना है। अब इन सभी संख्याओं का यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा एचसीएफ, यानी कि मासा प्राप्त होगा। 2 दूनी 4 और 4 तियां 12, 12 तियां 36। तो एचसीएफ हमें मिल गया है कितना है 36। तो बोला गया मासा के आधे, तो अब 36 मिला है, इसको आधा करिए यानी 2 से भाग दे दीजिए। 2 कम 2 कटेगा, 2 कम 2, 2 8 16। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी कि यहाँ पर एचसीएफ दे रखा है कितना है, तो आप बताएंगे 47। यदि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए कोई भी दो संख्या रही होंगी, उन दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर दे रखा है कितना है गुणनफल। तो गुणनफल दोनों संख्याओं का दिया गया है 6627 दे रखा है। दोनों में से बड़ी संख्या, तो हमें अब बतानी है बड़ी संख्या बतानी है, वो कौन सी है इसमें से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसका फॉर्मूला था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में था एलसीएम इंटू एचसीएफ था। ठीक है, तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 6627 और एलसीएम नहीं दिया है, एलसीएम हम निकाल सकते हैं। एचसीएफ दे रखा है कितना है 47 है। 47 से 6627 को भाग देंगे हम। जब हम भाग देंगे यहाँ पर तो ये संख्या जो है 47 से कट जाती है 141 बार में। ठीक है, तो एलसीएम बराबर यहाँ पर हमें मिलेगा 141 मिल जाएगा। ठीक है, और एचसीएफ यहाँ पर दे रखा है 47। अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए, अब दोनों संख्या हमारी निकल चुकी हैं यहाँ पर। अब देखिए छोटी संख्या हमारी यहाँ पर बनेगी, छोटी संख्या 47 और बड़ी संख्या हमारी बनेगी यहाँ पर 141। इन दोनों का अगर एलसीएम निकालें तो एलसीएम मिल जाएगा हमें 141। अब इन्हीं दो संख्याओं का अगर हम एचसीएफ निकालें, मासा निकालें, तो वो मिलेगा 47। और इन्हीं दो संख्याओं का आपस में अगर हम गुणा करते हैं तो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 6627। तो इस तरह से हम इसमें से पता कर पाएंगे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है। तो हमारी बड़ी संख्या यहाँ पर 141 होगी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया एक प्राकृत संख्या को जब 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेष 3 बचता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो देखिए जो भी संख्याएं दी गई हैं यहाँ पर, जैसे 4, 5, 6 और 7 दिया गया है, इनका आप यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे।
एलसीएम बहुत ही सिंपल है निकालना, 2 दूनी 4 लग जाएगा 5 और 2 3 6, यहाँ पर हो जाएगा 7, 2 कम 2 लग जाएगा 5 और 3 यहाँ पर बचेगा और 7 बचेगा। फिर से संख्या 3 से लग जाएगा, 3 कम 3, 5 नहीं बचेगा और 7, यानी 5 से लग जाएगा और फिर उसके बाद ये 7 से संख्या कट जाएगी यहाँ पर, ठीक है, 7 कम 7। अब इनका गुणा कर लेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 3 12, अब 12 पंचे 60 और 60 और 6 का गुणा करेंगे 6 सत्ते 42, यानी 420 हमें मिल जाएगा। कितना? 420। इन सभी का गुणा करेंगे कितना मिलेगा हमें? 420। जो शेष हर बार बच रहा था तो उस शेष को इसमें हम जोड़ देते हैं, तो 423 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 और 20 से विभाजित किया जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 रहता हो। सेम टू सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 की तरह। तो 15 यहाँ पर थी संख्या और एक थी 20, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम अगर निकालें इनका तो एलसीएम हमें मिलेगा 60। अब 60 कैसे मिला? बड़ी संख्या को हमने मल्टीप्लाई किया, यानी मल्टीपल निकाले इसके, जैसे 20 हो गया, 20 का दूना 40, 20 यहाँ 60, तो दोनों संख्याओं से हमने डिवाइड करके देखा, वो 60 संख्या छोटी थी, वो 15 से भी कट रही है, 20 से भी कट रही है, ठीक है। तो चलो हम निकाल करके फिर भी दिखा देते हैं। अब 2 से अगर भाग देते हैं तो 15 तो नहीं जाएगा, यहाँ पर 10 जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाता है, 15 हो जाएगा, और 3 से कट जाएगा, 3 पच्चे 15, यहाँ पर 5 बचा है। अगली बार 5 कम 5, 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 पंचे 60 होता है, 60 आ गया। हर बार जो शेष बच रहा था उस शेष को इसमें हम जोड़ देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69। तो बहुत ही सिंपल सा ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया था, और क्वेश्चन नंबर 9 भी ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। यहाँ पर हमने टाइम नहीं डाला है, लेकिन ध्यान रखिएगा जितने भी प्रश्न लेकर आ रहे हैं सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।